शालीन जब गए खतरों के खिलाड़ी में, ईशू तो एयरपोर्ट तक साथ में गई थी ना, उसमें चोरी की क्या बात है। बेटी की दोस्ती होती है, उसमें हम ना एज देखते हैं किसी की, ना उनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं, लेकिन जब रिश्ते की बात आती है कि दामाद वाली चीज होती है, तो आपने भेजते टाइम शर्तें तो नहीं रखी थी ना कि मेरी बेटी को ये दिखाओगे और उनको ये नहीं दिखाओगे। अविनाश और ईशू का जो रिश्ता मुझे दिखता ना बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और ईशा सिंह की मम्मा जो उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं, वो अब बिग बॉस के घर में लेकर जा रही हैं अपने साथ तजुर्बा और ग्लैमर दोनों। ईशा को बहुत सारा एडवाइस देंगे, क्या कुछ कहने वाले हो आप? पहले मिलोगे तो क्या करोगे? गले मिलूंगी क्योंकि बहुत दिन से अपनी बेटी को गले नहीं लगाया, सच में बहुत प्यार करूंगी। आपको लग रहा है कि घर में जिस तरह से उस पर सवाल उठ रहे हाल फिलहाल में, जो उसके, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कैरेक्टर पर उठा कि क्या आपका अविनाश के साथ एंगल है, फिर बाहर से उसके को एक्टर शालीन का नाम लिया गया, आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे लगा जैसे जबरदस्ती थोपा जा रहा हो उस पे कि अरे है एंगल है। आदमी क्लियर बोल रहा है कि नहीं हमारा एक बॉन्ड है दोस्त। ये देखिए, ये सबका अपना एक बहुत निजी मैटर होता है, उसके अपने रिश्ते हैं। लेकिन बिग बॉस का शो ऐसा है ना कि वहाँ तो सब तरफ कैमरे और हर चीज़ खुल के आपको बोलनी, इसलिए वो क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, पर मुझे लगता है अविनाश और ईशू का जो रिश्ता मुझे दिखता है ना, बहुत प्योर दिखता है, बहुत अच्छी दोस्ती। क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती, मैं अविनाश को नहीं जानती थी, कभी मैंने नहीं देखा मिली। ईशू अपनी दोस्ती में यही है, चाहे वो कभी नहीं देखती मेरी लड़की दोस्त है, मेरा लड़का दोस्त है, वो वैसे ही गले मिलेगी, वैसे ही गले में हाथ डाल के बैठेगी। तो मुझे वो रियल लग रहा है। और रहा शालीन वाली जो चीज़ पूछी गई, मुझे ऐसा लगता है कि यदि उसके मन में चोर होता, सलमान जी ने शालीन का नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक लाइन बोली थी जिसमें शालीन वर्ड यूज करा कि कोई है जो काम है, शालीन है शालीन। लेकिन उसने खुल के बोला ना कि हाँ शालीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो होती तो वो तो बोलती कि आपको इसके बारे में बात कर रहे हो, वो शालीन को भी अवॉइड करती उस वर्ड को। क्योंकि बाद में जब करणवीर से बात हुई तो करणवीर और सबको भी यही लगा, और करणवीर ने बताया भी खतरों के वक्त वो बात करता था, तो वो ईशा तुम नहीं हो क्या? हाँ, अब आप सोचिए, मैंने वो चीज देखी 1-1.5 महीना पहले करणवीर जिम कर रहे थे, ठीक है, ईशू वहीं पे थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो करणवीर ने बोला, ईशू ने कुछ बोला खतरों के खिलाड़ी का, मेरे तो 2 दोस्त भी थे। तो इसने पूछा कौन? तो इसने बोला अविनाश और शालीन, मेरे 2 दोस्त। अच्छा शालीन तुम्हारा दोस्त है, तुम कैसे जानती? तो इसने बोला क्योंकि हमने बेकाबू साथ में किया। ये चीज करणवीर को तब क्यों नहीं समझ में आई, तब क्यों नहीं उसने क्वेश्चन किया ईशू से कि अरे शालीन तुम वो ईशा हो? सलमान जी ने बोला तो उसने एक मुद्दा बनाने के लिए ये चीज क्यों बोली? सोचने की बात है ना। और रही बात ईशू, तो शालीन जब गए खतरों के खिलाड़ी में, ईशू तो एयरपोर्ट तक साथ में गई थी, तो दोस्ती तो है ना, उसमें चोरी की क्या बात है। लोगों ने उससे तो आंकलन लगाया कि वो भी छोड़ने तो गई आप थी। सोचिए, क्योंकि शालीन और ईशू पब्लिक फिगर हैं तो वो दिख गए। आप बताइए ईशू के बाकी दोस्त जो आते हैं, जब वो किसी जॉब के लिए, या जैसे अभी उसका एक दोस्त पायलट बना, तो ये लोग आते हैं, तो ईशू उनको भी तो जाती है एयरपोर्ट छोड़ने। वो मुद्दा नहीं बनता क्योंकि वो लोग जाने नहीं जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, उनके नाम नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है। अच्छा चलिए, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ लूं, कैसा दामाद चाहिए आपको? शालीन पर्सनालिटी वाला या अविनाश पर्सनालिटी वाला? नहीं, मेरे दामाद की डेफिनेशन तो बहुत अलग है, हर माँ की होती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लोगों से बोल रही थी, दामाद के रूप में देखना बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, जब बेटी की दोस्ती होती है, उसमें हम ना एज देखते हैं किसी की, ना उनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं। दोस्ती दोस्ती होती है, बहुत प्योर बॉन्ड होता है। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है कि दामाद वाली चीज होती है, तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती है अपनी बेटी के साथ। बेटी का क्या डिसीजन होता है वो हमें बताती है, और उसको समझाना, उसके लिए क्या सही क्या गलत, ये माँ बाप का काम होता है। बिल्कुल। और हर माँ बाप चाहते हैं उसकी बेटी को ऐसा दामाद मिले जो शायद पॉसिबल ही नहीं इस धरती पे पैदा हुआ, हर चीजें होनी चाहिए उसमें। हाल ही में मैंने अविनाश की मम्मी से बात किया, मैंने उनसे पूछा, उनका भी यही मानना है, अधिकतर लोगों का मानना है कि ईशा अविनाश का इस्तेमाल कर रही है गेम खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो अविनाश का इस्तेमाल करती है और नहीं तो रजत को सपोर्ट करती है, ये उनका मानना है। ना ईशा इस्तेमाल कर रही है अविनाश का, ना अविनाश कर रहा है। मैं सच बताऊं, दोनों नहीं। मुझे बहुत सच्चे दोस्त दिखते हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई यदि कर रहे होते ना, कभी तो दिखता, कभी तो वो अगेंस्ट दिखते, एक दूसरे को लड़ते हैं, 2 पल में फिर एक हो जाते हैं, तो वो बॉन्ड है दोस्ती का। रही रजत की बात, रजत की भी सेम चीज है। अविनाश ज्यादा क्लोज है ईशू के, ज्यादा अच्छा बॉन्ड है। रजत को देखिए, दोनों रिश्ते अलग, ये सिर्फ दोस्ती, वहाँ भाई वाला एक एंगल है। मैं ये नहीं कहती कि वो मतलब के लिए बनाया गया, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो ना, रजत भी पीठ के पीछे भी ईशू को अंदर से मानता है। कभी मैंने नहीं देखा कि वो उसकी वो नेचर है जाके उसके संग वो बात कर ली, उसके संग वो बात कर ली, जो गलत दिखाई जाती है, जो ईशू को दिखती है। पर हम जो बाहर से देखते हैं, मैं देखती हूँ ईशू के पीठ के पीछे भी वो उसको कई बार सपोर्ट करता है। तो नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं तीनों बच्चों को नहीं बोलूंगी कि सब एक दूसरे का स्वार्थ में मतलब निकाल रहे हैं एक दूसरे का, ना।
ईशा का बॉन्ड कभी चाहत के साथ सुधर पाएगा? और आपको क्यों लगता है कि ये चीज कहाँ से बिगड़ी? कि वो अलग ग्रुप का हिस्सा है, वो इंडिपेंडेंट खेल रही है इसलिए, कि इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं इसलिए चाहत ईशा के लिए गलत है? जब एलिस थी तो एलिस और ईशा साथ बैठ के चाहत के घुंघरू की बात हो गई या हाइजीन की बात हो गई, करते थे लोग। और हमने, और बहुत सारे लोग बाहर जब ईशू और एलिस ही नहीं करते थे, हाइजीन की बात पूरा घर ही करता था एक्चुअली, हाँ, है ना। पर अविनाश की भी तो हाइजीन की बात हुई थी, तब एलिस और ईशा ने तो तब नहीं दोस्त मुद्दा है ना, यही तो फर्क है। देखिए ना, आज यदि हमारे आपके अच्छा बॉन्ड है तो आप मेरे लिए कभी नहीं आओगे, आप मुझे प्रोटेक्ट करके साइड में निकाल दोगे। हाँ। यही तो दोस्ती है। अच्छा। क्या बुरा है? अच्छा, तो चाहत वाला जो मेरा सवाल था कि चाहत से क्या है और क्यों है, ये रिफ्ट कहाँ से कैसे? पता नहीं, ईशू तो कभी जानती भी नहीं चाहत को, ना चाहत ईशू को जानती। अच्छा, ईशू यदि आप ये घुंघरू वाली बात बोल रहे हैं तो आप बताइए, ईशू ने तो इतना चाहत के बारे में कभी नहीं बोला। जो ये सब घुंघरू और ये सब मस्ती मजाक की बातें, चाहत ने जो दिग्विजय के साथ रात को बैठ के जो स्टाइल मार के ऐसे करती है, इसको करती है, वो एक्चुअल वो चुगली थी जो दिग्विजय और चाहत रात को बैठ के एक दिन कर रहे थे। मैं 24 जो आता है लाइव उसमें देखती हूँ। और उसके बाद रजत को पूरे टाइम समझाती रहेगी, तेरी बहन है, तुझे पानी नहीं पिलाती, भड़काती रहेगी बैठ के, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो मुझे लगता है चाहत को ज्यादा प्रॉब्लम है ईशू से। है दोनों बच्चे, देखो बोलना नहीं चाहिए किसी के बच्चे को, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, गलत लग रहा है। पर यदि आप पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ कि मैंने ईशू को से मस्ती करते देखा, घुंघरू की आवाज आ गई ऐसा वैसा। लेकिन चाहत तो ईशू के कैरेक्टर में बोलती रहती है पीठ के पीछे। मैम, ईशा के कैरेक्टर, ईशा ने भी चाहत के कैरेक्टर पर बोला था आरफीन के साथ आरफीन जब जी वाली। कनेक्ट हुआ था मैं ना। सच बताऊं, आप बताइए, जब ग्रुप में बैठते ना, आप भी कॉलेज में रहे होंगे, लड़कों के लड़कियों के साथ बैठते होंगे, तो अपन यही करते हैं बच्चे की ना, अरे देख देख ऐसा वैसा। बस ये भूल गई कि यहाँ कैमरे हैं और वो चीज पकड़ी जाती है। पर हर वही कोई, तो हर चाहत भी कोई। कर रही थी ना दिग्विजय के किसके साथ लिए? मैम। ईशा के लिए जो आपने कहा कि चाहत और हाँ। दिग्विजय बात कर रहे थे, तो वो चाहत भी तो वही कर रही थी जो ईशा वो ने कर उसने दिया था। बोला कि देखो देखो कैसे बैठी हुई है, लेकिन चाहत तो सबको समझाती, कन्विंस करती है जा जाके कि अरे आप भाई कहते हो, तुम्हें पानी नहीं पिलाती, तुम्हें कैसी बहन है, ऐसा वैसा। वो घंटों रे 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 उसका चलता है। आप पता नहीं क्यों, मुझे गंदा वर्ड लगा, बोलना नहीं चाहिए, सॉरी। लेकिन हाँ, आरफीन जी के लिए और चाहत के लिए जब ईशू ने बोला था, मुझे भी बुरा लगा था, मैं सच बताऊं। क्योंकि मैं एक, कितना भी कर लो, मैं इतनी बड़ी हूँ, माँ हूँ, तो मुझे लगा था कि नहीं बोलना चाहिए था ईशू को, और उसके लिए मैं सॉरी भी फील कर रही थी, सच कहूँ। लेकिन ये जो कंपेयर करने वाली बात है, तो बच्चे कोई किसी से कम नहीं है, सच बताऊँ। हम अब माथा फोड़ के मर जाएंगे, ये वही करेंगे। और मैं हमेशा, मैं ईशू को अभी समझाने वाली हूँ जाके। मैंने अपने घर में अपने बेटे से भी बोला, मैंने यही बोला कि ये लोग ना आपस में जो गंद करते हैं ना, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये घर में इनको दिखना है। सबके तरीके होते हैं, किसी को अच्छे उसमें दिखना है, किसी को ये सब करके दिखना है। लेकिन ये भूल जाते हैं बाहर सबके परिवार बैठे हैं, वो दुखी होते हैं सुन के। आज ईशू को जब कुछ बोला जाता है, मैं सच बताऊँ, मेरी आंखों में आंसू होते हैं। तो मैं सोचती हूँ ईशू भी यदि किसी को कहेगी या कोई भी किसी कुछ कहेगा, तो औरों की भी माएँ, औरों के भी घर के लोग बैठे, उनको हर्ट होता होगा। तो ना करें ये सब चीज़ें, आपस में करें जो करना है। पिछले सीजन में भी, आखिरी सवाल क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, पिछले सीजन में भी लड़कियों को टारगेट किया गया था, कैरेक्टर पर, चरित्र पर सवाल उठे थे। खैर, आपका आशीर्वाद था, भगवान अच्छा था, ईशा का कैरेक्टर असैसिनेशन इस कदर नहीं हो पाया, बस वो अविनाश शालीन तक ही रह गया। फिर भी इमोशनल तो होते रहोगे आप। आखिरी बार कब रोए थे ईशा को देखकर, और क्या जब मिलोगे तो आंसू आएंगे? हर एपिसोड में जब उसको, मुझे लगता है इतना, वो उसको पैरासाइट बोल दिया, मतलब मुझे लगता है क्या करते हैं ये लोग। किसने बोला था पैरासाइट? सलमान जी ने। हाँ। पैरासाइट कहाँ से दिख रही, अब कौन पैरासाइट है, मुझे यही समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है, ईशू का एक ऑरा बहुत स्ट्रांग है जो मुझे दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो मेरी बेटी इसलिए बोल रही हूँ, मैं शायद आम ऑडियंस होती, मुझे सच में बहुत अलग लगती। तो ठीक है, जिसको जो बोलना, जो नैरेटिव सेट करना है। और मुझे लगता है बाहर चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं, जो दूसरे फैंडम्स है ना, वो बना के रखते हैं कि यार इसको डाउन करो तो ये चीज़ उठेगी। बल्कि मुझे लगता है जो ईशू के फैंस है, मैं सच बताऊं, वो मैंने कभी नहीं देखा वो ये बोलते हो कि इसको आप, इसको इशू को उठाने के लिए बाकियों को डाउन करो। वो इशू को ही सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छी लगती है। इमेज नहीं खराब हो गया आपको लग रहा है ईशा का? देखिए, इमेज की बात ऐसी क्योंकि है, जैसे उसको वैम्पिश दिखाया जा रहा है, चुगली करते हुए दिखाया जा रहा है, दिखाया वही जा रहा है। मैं तभी भी मैंने कहा था जब आपके बेटे का इंटरव्यू लेने आया था, वो क्लिपिंग बार बार वही वायरल हो रही है, चीजें वही मुझे सामने भी आ रही लगता है है। कि कैमरा तो सब जगह घूम रहा है ना, तो क्यों एपिसोड में वो एंगल दिखाया जाता है जहां वो बात करी, क्यों नहीं दिखाया जाता जब बाकी सब जगह उससे ज्यादा गंदगी हो रही Exactly, मैं होती वही है? कह रहा हूँ। क्यों नहीं वो मस्ती दिखाई जाती जो इशू कर रही थी? क्यों वो मस्ती दिखाई जाती जो एकदम घटिया वाहियात लगती है मुझे, सच बताऊं, इंटरटेन के नाम पे? तो ठीक है, पर आप कुछ कह नहीं सकते ना। आपने भेजते टाइम शर्तें तो नहीं रखी थी ना कि मेरी बेटी को ये दिखाओगे और उनको ये नहीं दिखाओगे। ठीक है, उनका डिसीजन, उनको लग रहा होगा कि ये चीज़ें ज़्यादा जा रही, तो ठीक है। लेकिन
इससे किसी का चरित्र नहीं खराब कर सकते आप। सच्चाई तो आती है एक टाइम के बाद, थोड़ा हर्ट होगी, बाहर आके चीजें देखेगी, लेकिन लोगों को भी समझ में आएगा, है तो हम आप जैसे इंसान वो भी ना। करेक्ट। और फिर जो ये कमेंट्स आते हैं, जो ये गंदगी होती है, आप जाके उनकी आईडी देखिए, 0 फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, वो नई आईडी बना बना के लोग करते हैं, तो वो दिख रहा है, तो मैं उसमें दुखी नहीं होती, कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, शालीन के साथ ईशा की जोड़ी वापस काम करते हुए आप देखना पसंद करोगे या अविनाश के साथ या विवियन के साथ, क्योंकि विवियन बड़ा भाई मानते हो? देखिए एक इशू, एक एक्टर है, हाँ। ठीक है, मैं किसी रिश्ते के हिसाब से नहीं सोचती। यदि कोई ऐसा शो आता है जिसमें उस जगह पे शालीन सही बैठते हैं या विवियन सही बैठते हैं, अविनाश जैसा शो होगा इसमें उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई, काम है ये, तो वो अपना काम करने जाएगी। रिलेशन अलग चीज होती है और सेट पे काम अलग चीज होती है, आपका कोई एक्टर अलग होता है। थैंक यू सो मच मैम, कैसा लगा टेली चक्कर से बात? बहुत अच्छा लगा, हमेशा ही अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। ईशा के फैंस से प्लीज वोट अपील। यही कि अब नॉमिनेशन में आ गई है, प्लीज उसको आगे तक ले जाओ, सपोर्ट करो, आप लोगों की मदद की उसको बहुत जरूरत है।